फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है ईरान और बहुत जल्द शुरू हो सकता है यूरेनियम संवर्धन। आपको बता दें IAEA चीफ राफेल ग्रोसी की ये चेतावनी। अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान संवर्धन के काबिल और ईरान के पास 408 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। क्योंकि ये संवर्धित यूरेनियम मौजूद है उसी लिहाज से फिलहाल कई स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं और ओवरऑल सिचुएशन को असेस किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ईरान अगले लेवल पर अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेगा। फिलहाल ये है कहां, ये संवर्धित यूरेनियम कहां पर मौजूद है, इसको लेकर अभी तक कई बड़ी खबरें दावे किए गए हैं। लेकिन ईरान का यूरेनियम संवर्धन तबाह और फोर्डो साइट से यूरेनियम नहीं हटा पाया ईरान, ये एक रिपोर्ट में दावा जिस आधार पर किया जा रहा है। सुनिए, ईरान के यूरेनियम पर ट्रंप का बड़ा दावा है, ईरान को यूरेनियम हटाने का मौका ही नहीं मिला। और रिपोर्ट में दावा यह भी कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले उपकरणों को नष्ट कर दिया गया है। इस्फहान में परमाणु फैसिलिटी को भारी नुकसान, यूरेनियम गैस को मेटल में बदलने वाली मशीन तबाह कर दी गई। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसको लेकर यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावे के मुताबिक यही बड़ा सवाल कि क्या ईरानी परमाणु प्रोग्राम पर सस्पेंस और ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अलग अलग जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। बख्शी सर, सवाल आप ही से, क्योंकि IAEA चीफ ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द फिर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है ईरान। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटी से यूरेनियम हटाने का मौका ही नहीं मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि परमाणु हथियार बनाने वाली मशीन हमले में तबाह हो चुकी है। यही रिपोर्ट दावा यह भी कर रही है कि यूरेनियम गैस को मेटल में बदलने वाली मशीन को भी तबाह कर दिया गया है। बख्शी साहब, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़े एम्फेटिक क्लेम्स किए हैं और ज़्यादातर इजरायली इंटेलिजेंस के बुनियाद पे, क्योंकि उनकी अपनी CIA कह रही थी, IAEA कह रही थी कि हमारे पास कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं था कि ईरान न्यूक्लियर स्टेप्स के लिए हासिल कैपेबिलिटी के लिए आखिरी स्टेप्स लेने वाला है, राइट। लेकिन उन्होंने मोसाद की इंटेलिजेंस को ज़्यादा क्रीडेंस दी और ये कहा है कि जो फोर्डो है हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। हाँ, आप फोर्डो की जो एनरिचमेंट यूरेनियम सेंट्रीफ्यूजेस हैं उनको अब इस्तेमाल ना कर सकें, उनको तो नुकसान पहुंचा ही पहुंचा होगा। सवाल ये है कि फोर्डो पे हमले के पहले क्या वहाँ से 408 किलोग्राम यूरेनियम हटा लिया गया था। कई सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाई हैं, दिन में कोई 15-16 गाड़ियाँ जो हैं फोर्डो की एंट्रेंस पे ट्रक लाइनअप थे। वो क्या कर रहे थे? क्या वो कुछ यूरेनियम और जो सेंट्रीफ्यूजेस उनको वहाँ से हमले के पहले हटा रहे थे? और अगर वाकई ये सच है तो फिर तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है। वो कहीं भी उनको 60% से 90% एनरिच करना ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और वो नॉर्थ कोरिया की मदद ले सकते हैं, पाकिस्तान की तो हिमाकत नहीं होगी, लेकिन पहले पाकिस्तान मदद कर रहा था AQ खान के टाइम में, ये भी सब जानते हैं। तो अब हमको देखना है कि ईरान के बरखिलाफ मोसाद सबसे ज़्यादा कैपेबल एजेंसी है, वो क्या कहती है, उसका क्या कहना है, उसके मुताबिक अमेरिका को चलना होगा। लेकिन आप ये भी समझें कि अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रेटेजी थी कि हम सब लड़ाइयाँ जो चल रही हैं उनको बंद करें, ठीक है, ताकि अमेरिका को कंसोलिडेशन का टाइम मिल सके। ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी है डोनाल्ड ट्रंप की। वो रशिया यूक्रेन वॉर बंद करना चाहते थे, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बंद करना चाहते हैं। उनको 4-5 साल चाहिए इकोनॉमिक रिकंसोलिडेशन, मिलिट्री रिकंसोलिडेशन और डीप स्टेट को आड़े हाथ लेने के लिए, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी तो उनकी कायम है, इसलिए वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं जी डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि वो इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अंडरस्टूड सर। लेकिन
लेकिन इजराइल ने जिस तरीके पर बड़ी तैयारी कर रखी है, सिंह सर अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि ईरान के खिलाफ इस बड़ी तैयारी को लेकर बड़ा प्लान, जहां युद्ध से पहले बनाया जासूसी का प्लान, और इजराइल ने सालों तक ईरान के अंदर जासूसी की है। एजेंट्स ने कई सालों तक खुफिया जानकारियां जिस तरीके से इकट्ठा की हैं, उससे साफ है कि कैसे ईरान के खिलाफ इजराइल की ये लंबी तैयारी है। क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से नेतन्याहू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ पिछले कई सालों से बयान देते आए हैं, लेकिन अब साल 2025 में जिस तरीके से सीधे ईरान को टारगेट किया, वो एक बड़ी तैयारी के बाद ही था। और इजराइल ने युद्ध से पहले कई सालों तक ईरान के अंदर जासूसी की है। इजरायली एजेंट्स ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के अंदर तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। मोसाद एजेंट्स ने कई सालों तक खुफिया इनपुट जुटाया और फोर्दो, नतांज और इस्फहान की जानकारियां भी इकट्ठा की। आपको बता दें, नतांज का नक्शा बनाने के लिए जासूसों का इस्तेमाल, और 2010 में ही ईरान पर हमला करना इजराइल चाहता था। ये बड़े दावे किए गए हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, जीरा सिप, MDH